ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? धर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। बिहार के झंझारपुर में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम था। झंझारपुर के मंच से गरजते हुए लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली पर अटैक करते हुए अमित शाह नजर आ रहे थे। वहीं मंच से लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी से लेकर INDIA गठबंधन के कई नेताओं को अमित शाह ने मंच से ललकार दिया है। लालू प्रसाद यादव क्या PM बनेंगे? मंच से अमित शाह ने ऐसा जनता से पूछा। फिर होना क्या था? फिर माहौल बना। और देखिए जिस तरीके से INDIA गठबंधन पर BJP के बड़े बड़े नेताओं का एक ही कहना है, क्या चेहरा अब तक नहीं मिल पाया? नेता नहीं है, नियत नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी को बाबा बताया। राहुल बाबा की नियत पर अमित शाह ने सवाल खड़ा किया। वहीं बताएं तो तेजस्वी यादव पर भी अमित शाह गरजते हुए नजर आए। मगर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू फैमिली पर बड़ा अटैक बिहार आकर कर दिया है। लालू फैमिली को उन्होंने एक बार फिर से बिहार आकर ललकार दिया है। बड़े बड़े BJP के नेता बिहार में जो है लगातार आ रहे हैं। राजनाथ सिंह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस बीच अमित शाह का झंझारपुर में कार्यक्रम कई मायने बताता है। रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार है, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए झंझारपुर गए थे। लालू फैमिली पर अटैक करते हुए PM की बात उन्होंने कह दी। क्या कुछ कह रहे अमित शाह, जरा इस वीडियो में सुनिए। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब झंझारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों,
मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगाया ना। छोटे बड़े गरीब धनवान सभी को लगाना भाई। मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है भाई, झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। झंझारपुर वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं बिहार और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 पार कर गए आप, परंतु देश को समझ नहीं पाए। कश्मीर के लिए मेरे झंझारपुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान 70 साल से ये लोग धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में आए दिन बम धमाके रहते, कोई कुछ नहीं बोलता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया करने का। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करा है। ये जो गठबंधन गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही स्थापित कर सकते। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये तेजस्वी जी को, लालू जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, सबको निमंत्रण मिला कि आइए आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आइए, मगर वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं गए। और मैं आज बताने आया हूं मित्रों, पूरा देश का राम भक्त और विशेषकर माताएं बहनें ये इंडी अलायंस से नाराज हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का
अनादर किया, बहिष्कार किया। तो आपने सुना है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को। मंच से सीधे सीधे जनता से उन्होंने सवाल किया, अपने कामों को उन्होंने गिनाया जो पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। 370 से लेकर तमाम बातें उन्होंने बताई, मगर लालू फैमिली पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा, क्या लालू प्रसाद यादव पीएम बनने लायक है? क्या लालू प्रसाद यादव पीएम बन सकते हैं? आईएनडीआईए में कोई भी चेहरा अब तक आईएनडीआईए के नेताओं के द्वारा नहीं चुना गया है, ना नियत है ना नेता। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक ही कहना है, देखिए बिहार में लगातार चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान जिस तरीके से करवट बदल रहा है और इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अमित शाह बिहार आकर लालू फैमिली पर अटैक करते हुए नजर आए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।